आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो? क्या आप भी खुद को इंग्लिश बोलते हुए देखना चाहते हो? क्या आपके अंदर भी इंग्लिश सीखने का भूख है? तो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर अंत तक देखना। और शुरू करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग या 7 दिन में या 15 दिन में इंग्लिश सीख लूँगा सोचकर आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी के अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो आपको 7 या 15 दिन में इंग्लिश सिखाएंगे। वहीं पे देख लेना, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है जो आपको 100-200 सेंटेंसेस सिखाएंगे और फिर काम ख़त्म। 100-200 सेंटेंसेस आप याद भी नहीं रख पाएंगे। अगर आपने जुगाड़ करके याद भी रख लिया तो कितने दिन तक याद रहेंगे? अगर आपने बहुत मेहनत करके सारे के सारे सेंटेंसेस याद भी रख लिया तो इंग्लिश में सिर्फ 100-200 सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ करोड़ों सेंटेंसेस है। क्या आप उन सारे सेंटेंसेस को रट पाओगे? नहीं। तो एक रियलिस्टिक तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से आप सोचना होगा। तो मैं आज आपके सामने एक इंग्लिश सीखने का प्रैक्टिकल तरीके के साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम है प्रशांत। अगर बोलते वक्त कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ। मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो कैसे हम इन चारों चीज़ों पे अपनी पकड़ पा सकेंगे और मजबूत हो जाएंगे, तो देख लेंगे एक 1 by 1। तो आप कहेंगी हमको तो ये पता है, लेकिन अभी रुको, मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इन चारों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आप है उससे बेहतर कर पाओगे। पहले रीडिंग से शुरू करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हो तो आपको रीडिंग पे मेहनत करना होगा। कैसे? जो भी न्यूज़पेपर है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लेना, जो भी करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लेना। हाँ, हो सकता है कि पहली बार आपको समझ ना आए, फिर उसी को हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, हिंदी में। फिर आपको समझ आ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी होगा है। तो फिर उसी को आप इंग्लिश में एक और बार पढ़ लेना, तो आप लगभग 80 से 90% आप समझ लिए होंगे। तो ऐसे हर दिन आप करते जाओगे। सिर्फ एक ही आर्टिकल 10-15 लाइन की भी पढ़ लिया तो आप अच्छा कर पाओगे। और तो और आज चीज़ें आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी है। आप इन शॉर्ट्स वगैरह इस ऐप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स है आप जो कर सकते हो। राइटिंग सेक्शन का देख लिया तो राइटिंग में बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स देने होते, जैसे कि 10वीं बच्चों के लिए, 12वीं बच्चों के लिए। तो कैसे हम राइटिंग सेक्शन को तेज़ी इम्प्रूव कर सकते हैं? राइटिंग में आप अगर तेज़ी से लिख पाओगे तो वो एक अच्छी बात है। आप नीट और तेज़ी से लिखना, कोई मिस्टेक्स नहीं होना जैसे लिखते वक्त। तो उन चीज़ के लिए आप हर दिन 1-2 पन्ना कॉपी राइटिंग लिख सकते हो। उससे ना आप सोच लोगे हम तो एक बचपन से ही टीचर्स बोलते थे। हाँ यार, उन लोग उसीलिए बोलते थे क्योंकि उससे हमारा इंग्लिश बेहतर होगा। कॉपी राइटिंग करो, फिर किसी भी, जैसे कि डायरी लिखना शुरू कर दो। हर दिन रात को जो काम आपने किया उसको लिखते जाओ। हाँ, हो सकता है पहली कुछ दिन आप अच्छे नहीं लिख पाओगे, लेकिन फिर बाद में आप जैसे जैसे लिखते जाओगे तो अच्छा बनता जाएगा। आपके इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी बन जाएगी। लिसनिंग की बात करें तो बहुत लोग ये कहेंगे कि लिसनिंग तो ज़रूरी नहीं है। जब भी आप कोई कॉल पे हो या दूसरे आमने सामने किसी बंदे से बात कर रहे हो तो आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि आगे मैं क्या बोलना चाहिए। तो आगे में क्या बोलना चाहिए सोचते वक्त आप ये भूल जाते कि आगे का बंदा क्या बोल रहा है। तो आगे बंदा जो खड़ा है वो क्या बोल रहा है वो सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो कहेगा उसी को आप प्रोसेस करके दिमाग में आप रिप्लाई कर सकते हो, ना कि सिर्फ मैं आगे क्या बोलना, इससे काम नहीं चलेगा। पहले एक अच्छे लिसनर बन जाओ।
जब आप लिसन अच्छे तरीके से कर पाओगे तो आप बोल भी आसान तरीके से बोल भी पाओगे। अब बात आती है स्पीकिंग की। बहुत लोग तो आसानी से राइटिंग रीडिंग तो कर पाते हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है उनको कंफ्यूज हो जाएगा, उनका वोकैबुलरी उनका साथ नहीं देगा, उनका फ्लुएंसी उनके साथ नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो यार बहुत ही आसान तरीका है। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स जिनमें कोई एक तो इंग्लिश अगर बोलता होगा, ना कि फ्लुएंटली, हल्का फुल्का भी बोलता होगा, उनके साथ आप बात करने लग जाओ। क्योंकि वो इससे ये हो जाता है कि आप धीरे धीरे आपके इंग्लिश को आपको पता भी नहीं चलेगा, इम्प्रूव होता जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर जो भी चीज़ें, एक टॉपिक उठा लिया उसके बारे में बोलते जाओ। हर दिन ऐसे ही 5-10 मिनट करते जाओगे तो उसके अंदर आपके वोकैबुलरी जुड़ते जाएंगे, वोकैबुलरी रिपीटेशन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएंगे, आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। और बोलते वक्त कभी भी एकदम फास्ट से बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे आपके फ्लुएंसी ख़राब हो सकता है। तो पहले धीरे धीरे से स्लोली बात करना शुरू कर दो, फिर बाद में आप कर लोगे। अगर ये सारी चीज़ें, जैसे कि फ्रेंड या रिलेटिव्स जिनको इंग्लिश आता है उनके साथ बात नहीं कर पाओगे, आपको अगर कोई नहीं मिला तो और भी बहुत तरीके हैं, मैं उन तरीक़ों भी बताऊंगा। लेकिन अब ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, वो तो बोलने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।